मैक्सिको में एक छोटा सा घर था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, एक डस्टी ट्रेलर, एक साइलेंट बैकयार्ड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर के पीछे एक ऐसी जगह बनी थी जिसे दुनिया बाद में टॉय बॉक्स कहकर याद करेगी। वो जगह जहाँ से लोग वापस नहीं आते थे एक्सेप्ट एक लड़की के, और जो उसने बताया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। डेविड पार्कर रे, उसका नाम था डेविड पार्कर रे। एक मैकेनिक, एक हैंडीमैन, एक इंसान जिसे लोग नॉर्मल ही समझते थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई लाउड पर्सनालिटी नहीं, बस एक अजीब सा साइलेंस था उस आदमी के अंदर, जैसे कोई आदमी कम बोलता हो और प्लान ज्यादा बनाता हो। रे को मशीन्स का ऑब्सेशन था और एक दिन उसने एक मशीन नहीं, एक पूरा टॉर्चर ट्रेलर डिजाइन कर दिया। एक ऐसा मेटल बॉक्स जिसे वो खुद प्यार से बोलता था द टॉय बॉक्स। और उस टॉय बॉक्स के अंदर उसने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें रखी हुई थी। द टॉय बॉक्स, अ रूम बिल्ट फॉर फियर। ट्रेलर का दरवाजा बंद होता तो दुनिया की सारी आवाज खत्म। अंदर सिर्फ स्टील की ठंडक और रे का कंट्रोल। वॉल्स पर पड़े हुए टूल्स, सीलिंग से लटकी चेन्स और कॉर्नर में एक टेप रिकॉर्डर, क्योंकि रे के हिसाब से टॉर्चर शुरू होने से पहले टेरर शुरू होना चाहिए। इसलिए वो एक ऑडियो टेप चलाता था, एक कोल्ड रोबोटिक मैसेज। टेप में एक वॉइस जो विक्टिम्स को बताता कि आगे क्या होने वाला है। Hello there. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. Now, you are obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You probably think you're going to be raped, and you're f***ing sure right about that. His method. रे मोस्टली सेक्स वर्कर्स को टारगेट करता था, जिनके मिसिंग होने को सोसाइटी कभी सीरियस लेना पसंद नहीं करती थी, और यही उसका शील्ड था जिसके पीछे वो सालों तक चुप कर बदमाशी करता रहा। पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं, नेबरहुड में भी शांत बिहेवियर, पर उसके घर के बैकयार्ड में, उस चेम्बर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में दुनिया जानकर हिल जाएगी। एंड ये कंटेनर सिर्फ एक घर जैसा चीज नहीं था, ये एक एकदम ऑपरेशन थिएटर जैसा रूम बना रखा था उसने लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी सर्जरिकल चीजें रखी थी और एक स्कल टाइप पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। एंड अब कंटेनर के ऊपर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चेन्स लटकी हुई थी एंड बहुत सारी हथकड़ियाँ भी थी। एंड जैसे जो नहीं सर्जरी करते टाइम बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, प्लेट वगैरह, कैंची वगैरह, उसमें मतलब बहुत सब चीज़ थे, सब जो यूज़ होता है ना सर्जरी के टाइम पे, वो सब चीज़ें उसके कंटेनर के अंदर अवेलेबल थी भाई। एंड दूसरी चीज़, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें रखी हुई थी शॉक वगैरह देने के लिए, एंड वो ड्रग्स वगैरह भी देता था अपने विक्टिम्स को। एंड जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, वो अपने कंटेनर के अंदर सेक्स टॉयज रखता था, एंड उनमें से एक सेक्स टॉय ये था, तुम लोग समझ गए होगे ये क्या होता है, इसका नाम तो मैं लूँगा नहीं। उसने ये एक पाइप से बनाया था एंड भाई उसमें उसने हैमर से ठोक के नेल वगैरह लगाया था और उसको बेंड किया था ताकि वो जब अंदर जाए तो सारी स्किन को, भाई समझ गए ना तुम लोग, पूरी स्किन वगैरह सब डैमेज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो इसने इस कंटेनर को टॉय बॉक्स इसलिए नाम दिया था क्योंकि उस कंटेनर के अंदर जो भी आएगा वो रे के लिए एक टॉय की तरह होगा, एक खिलौने की तरह होगा। वो उसको अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। उसकी मेंटालिटी कुछ ऐसी थी। एंड वो उस कंटेनर के अंदर लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें करता था। मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ यूट्यूब की वजह से। द एस्केप, 19 मार्च 1999। इस दिन कहानी बदल गई। एक लड़की सिंथिया विजिल, जिसे रे ने ट्रेलर में लाया था, उस लड़की ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं। सिंथिया को 3 दिन तक टॉर्चर करने के बाद रे फाइनली अपने जॉब पे गया हुआ था। एंड रे की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सिंडी। उसने सिंडी को कहा था कि इस लड़की को कैसे भी करके इस ट्रेलर चेम्बर से बाहर जाने ही नहीं देना है। सिंथिया का हाथ तो हथकड़ियों से बंधा हुआ था और उसकी चाबी थी सिंडी के पास, जो कि रे की गर्लफ्रेंड है। बट तभी चेम्बर के आगे वाले रूम से कॉल आने की आवाज आती है एंड जो रे की गर्लफ्रेंड है वो कॉल उठाने के लिए जाती है एंड जो चाबी है वो लेफ्ट साइड वाले टेबल पे रख देती है। एंड वो कॉल पे बात कर रही थी एंड सिंथिया ने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं।
सिंधिया फटाक से उठी और वो चाबी को कैसे भी करके अपने पैरों से मोड़कर उसने चाबी को पकड़ा एंड अपने हाथों से वो हथकड़ियों को खोलने लग गई। बट तभी खोलते खोलते चाबी उसके हाथ से नीचे गिरी एंड ये आवाज़ रे की गर्लफ्रेंड ने सुन लिया एंड कॉल पे उसने कैसे भी बाय बाय बोल के कॉल रख के वो देखने के लिए आई एंड वो देख रही थी कि जो सिंथिया है वो अपने आप को चाबी से खोल रही है। सिंडी के बाजू में एक गमला रखा हुआ था, उसने वो फेंक कर मारा सिंथिया को, बट फिर भी सिंथिया रुकी नहीं, वो फटाफट खुद को अलग करने में जमी हुई थी भाई। एंड फाइनली उसने हथकड़ी खोल ली एंड भाई साइड में ना एक कुछ रखा हुआ था, लोहे की रॉड थी एंड वो फटाक से गई एंड रे की गर्लफ्रेंड को उसने मारा सर पे एंड भाई उसकी तो हालत ही खराब हो गई। एंड भाई सिंथिया वहाँ से भागने लगी। भागते भागते उसने रोड वगैरह पे आवाज़ दिया, नेबरहुड में आवाज़ दिया, बट कोई उसकी सुनने वाला नहीं था क्योंकि वो एक सेक्स वर्कर थी एंड सोसाइटी के लिए तो ऐसा ही होगा कि ये लोग तो ड्रग्स लेते ही हैं एंड ये लोग सेक्स वर्कर है, ये लोग झूठ बोलते होंगे, नशे में होंगे। बट यार सिंथिया ने हार नहीं माना, वो भागते भागते कैसे भी फटे फटे कपड़ों में भागते भागते वो 1 किलोमीटर दूर गई और फिर तभी एक इंसान ने उसकी मदद की, उसको फ़ोन दिया, पानी दिया, उसने पुलिस को कॉल भी लगाया एंड पुलिस वाले आए, सिंथिया को अपने साथ लेके गए एंड उसका इलाज करवाया। बट जो सिंथिया बोल रही थी उसकी बातों पे वो विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि तो मैंने तुम लोगों को बताया वो एक सेक्स वर्कर थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो नशे में है, वो कुछ भी बोल रही है, बकवास बोल रही है। तभी वो देखती है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर सिंडी भी आ जाती है जो कि रे की गर्लफ्रेंड है एंड भाई उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सिंथिया पूरी डर जाती है, वो पुलिस वालों को बोलती है यही है वो लड़की, यही है, इसी ने मेरे साथ ये सब किया है, इसने किया है और इसके गर्लफ्रेंड ने किया है, इन लोगों ने मिलके मेरे साथ ये सब किया है। एंड भाई पुलिस वालों ने तो पकड़ा सिंडी को एंड पूछा भाई ये सब क्या चल रहा है, ये क्या बोल रही है ये। तो फिर भाई सिंडी बोलने लग जाती है ये तो कुछ भी बोल रही है, ये मैं तो इसकी दोस्त हूँ, ये ऐसे कैसे बोल रही है, इसने नशे किए हैं। बट सिंधिया पुलिस को बोलते रही कि नहीं, इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने ही किया है ये सब कांड मेरे साथ। जाके आप लोग इसके बैकयार्ड में देखो, एक ट्रेलर का चेम्बर है एंड पुलिस वाले गए उस बैकयार्ड में एंड वो उस चेम्बर के अंदर जाके देखते तो भाई पुलिस वालों की पूरी फट जाती है। वो देखते कि भाई पोस्टर्स वगैरह लगा हुआ है उस चेम्बर के अंदर जो कि बहुत ही गंदे गंदे पोर्नोग्राफी वाले पोस्टर्स थे एंड ये सब सर्जरिकल सामान रखा हुआ है एंड ऊपर चेन से हथकड़ियाँ लटकी हुई है, बहुत सारे सेक्स टॉयज है। एंड भाई जो 3 दिन के लिए सिंथिया के साथ जो हुआ था ना उसका पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ था वहाँ पे एंड भाई कुछ अजीब सी टेप थी वहाँ पे जो रे सुनाया करता था अपने विक्टिम्स को हमेशा। द मिसिंग बॉडीज। रे ने कन्फेशन में हिंट दिया कि विक्टिम्स बहुत ज़्यादा थे, मोर देन 40। ऐसे नंबर इन्वेस्टिगेशन में बार बार आए थे, पर सबसे हैरत की बात पुलिस को एक भी बॉडी नहीं मिली। न्यू मैक्सिको का डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और रे के सीक्रेट उस रेत में घास की तरह खो गए। आज तक बॉडी मिसिंग है और एग्जैक्ट विक्टिम अननोन। द एंड ऑफ द मॉन्स्टर। रे पकड़ा गया, कोर्ट में ट्रेल चली, विक्टिम्स ने गवाही दी और फाइनली रे को सालों की सज़ा सुनाई गई। बट ट्विस्ट, जेल में ही हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई, अपने सारे राज डेजर्ट में छोड़ के चला गया। द आफ्टरमैथ। आज भी लोग कहते हैं अगर न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में रात को हवा ठीक डायरेक्शन से चले तो कहीं दूर एक मेटल ट्रेलर चेम्बर की हल्की सी एको सुनाई देती है। बस एक बॉक्स, पर उस बॉक्स में इंसानियत का सबसे अंधेरा कोना बंद था। टॉय बॉक्स किलर सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स हमारे आसपास ही हैं, बस उनके चेहरे नॉर्मल होते हैं। फेड आउट। अगर तुम्हें लगता है ये कहानी डिस्टर्बिंग थी तो सोचो ये सब एक रियल इंसान ने किया था और आज तक किसी विक्टिम्स हमेशा के लिए मिसिंग है। और अगर तुम लोगों को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो।